हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए होमवर्क को। पहला जो होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, और इसमें पहला सेंटेंस है वह घर लौट रहा होगा। वह, ही, और ही के साथ विल या सेल में से किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है ना। ही विल, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, चूँकि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही विल बी रिटर्निंग है ना, रिटर्निंग टू हाउस। ठीक है। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे बातें कर रहा होऊंगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी टॉकिंग टू यू। बहुत ही जी। अगला सवाल, वे लोग गांव में रह रहे होंगे। दे विल बी लिविंग एट द विलेज। नेक्स्ट, हम लोग मैदान में टहल रहे होंगे। वी शैल बी वॉकिंग इन द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन दिया गया था। राजू अभी सो नहीं रहा होगा। राजू विल नॉट यहाँ प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया है ना। तो राजू विल नॉट बी स्लीपिंग नाउ, अभी है। छठा है बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। Children will not be reading या studying भी लगा सकते हो आप now। सातवां है तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। Your friend will not be waiting for you। आठवां सेंटेंस है क्या वे लोग घर से जा रहे होंगे। अब आ गया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सेल या विल आगे चला जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वे लोग है तो विल दे, क्या वे लोग घर से जा रहे होंगे। विल दे बी गोइंग फ्रॉम होम। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी माँ भोजन पका रही होंगी। विल योर मदर बी कुकिंग। कुकिंग में ही भोजन पकाने का अर्थ छुपा होता है, तो भोजन नहीं भी देंगे तो चलेगा। क्या वह लड़का अभी भी काम कर रहा होगा। विल दैट बॉय वी। अब यहाँ देखिए अभी भी है ना, अभी भी। तो अभी भी के लिए स्टिल का प्रयोग करेंगे, स्टिल वर्किंग। विल दैट बॉय बी स्टिल वर्किंग। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। तो अगला होमवर्क था सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, ट्रांसलेट इनटू हिंदी का। और इसमें जो सेंटेंस करेक्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर चलना है ना। तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। विल आई गोइंग देयर। विल आई गोइंग देयर, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो सबसे पहले गलती है कि शैल का प्रयोग होना चाहिए, विल का प्रयोग कर दिया गया है। तो शैल आई बी नहीं प्रयोग किया गया था, गोइंग देयर। ठीक है। शैल आई बी गोइंग देयर, क्या मैं वहाँ जा रहा होऊंगा। अगला सेंटेंस है ही शैल नॉट रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखिए ही के साथ शैल का प्रयोग गलत है। ही विल और बी यहाँ फिर से मिसिंग है, यहाँ नॉट है, तो नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट बी। ठीक है, नॉट बी रीडिंग अ बुक।
रीडिंग ए बुक। तीसरा है वी विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पे देखेंगे वी के साथ सेल का प्रयोग होता है ना, वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगला है रवि एंड सोनू सेल गोइंग टू पटना। तो रवि एंड सोनू ये दोनों ही नाम हैं और नाम के साथ विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सेल का प्रयोग किया गया था। बी का प्रयोग मिसिंग है, तो बी लगा देंगे। गोइंग टू पटना ये रहा। पांचवा सेंटेंस है राजेश विल कम टू हिज होम नेक्स्ट वीक। तो राजेश विल बी कमिंग टू हिज होम नेक्स्ट वीक। ये सही है। राजेश अपने घर अगले सप्ताह आ रहा होगा। सॉरी, छठा नंबर है सेल यू रीडिंग दैट नॉवेल। तो यू के साथ सेल का प्रयोग गलत है, विल हो जाएगा। विल यू बी रीडिंग दैट नॉवेल, है ना। क्या तुम उस नॉवेल को पढ़ रहे होगे, उस उपन्यास को पढ़ रहे होगे। सातवां है सेल दे हेल्पिंग यू। विल दे बी हेल्पिंग यू। क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे होंगे। आठवां है विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ देखिए विल का प्रयोग गलत है, सेल करेंगे, है ना। सेल वी बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। नौवां है आई शैल नॉट वर्किंग। तो इसका देख लिया जाए, आई शैल नॉट बी वर्किंग। इसमें केवल बी का प्रयोग मिसिंग था, ठीक है। 10वां है विल एन ओल्ड मैन स्टिल सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो इसमें हम लोग क्या करें, विल का प्रयोग तो सही है। विल एन ओल्ड मैन स्टिल सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। क्या एक बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है वाक्य के प्रयोग से कि उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिससे पहले मिल लिया हो, तो वो डिफिनिट हो चुका है ना। और इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करना गलत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल द ओल्ड मैन, ठीक है, द का प्रयोग करना होगा, डिफिनिट आर्टिकल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है वो डिफिनिट हो चुका है। विल द ओल्ड मैन स्टिल, और स्टिल जो है यह पुख्ता कर रहा है कि वह बूढ़ा व्यक्ति जो है वह डिफिनिट है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है जो पहले वहाँ मौजूद था। स्टिल यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। विल द ओल्ड मैन, बी यहाँ लगा देंगे, बी स्टिल सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। विल द ओल्ड मैन बी स्टिल सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ठीक है। इसका अर्थ होगा कि क्या बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेट इनटू हिंदी कंप्लीट होता है। अगला होमवर्क था एंटोनिम्स का, और एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है तो इसको समझ लीजिए पहले। एंटोनिम्स का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड, अर्थात उल्टा शब्द। तो मैंने कुछ आप लोगों को उल्टा शब्द लिखने के लिए दिया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कंप्लीट करके रखा होगा। चलिए चेक कर लिया जाए। तो पहला एंटोनिम्स के लिए वर्ड था एबिलिटी, ठीक है। तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता,
ठीक है, योग्यता या क्षमता, तो इसकी अपोजिट वर्ड के लिए इनेबिलिटी का प्रयोग करेंगे। इनेबिलिटी एबिलिटी का उल्टा होगा, या इनकॉम्पिटेंस। दूसरा था एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, है ना। तो एक्यूरेट का अपोजिट अगर हम लोग लिखें रॉन्ग, है ना, गलत। तीसरा है अरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब घमंडी, है ना, अभिमानी जिसको कहते हैं, एरोगेंट। तो इसका अपोजिट अम्बल, एच साइलेंट रहेगा, HUMBLE, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। चौथा है बिलीव। तो बिलीव का मतलब विश्वास, है ना, भरोसा। तो इसका बिलीव का डिसबिलीव भी लिख सकते हैं, डिसबिलीव या डिस्ट्रस्ट या डाउट। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह, है ना, शक। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और इन सब का मतलब क्या होता है? अविश्वास करना, संदेह करना, शक करना। पांचवा है बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, है ना, बेस्ट, ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्स्ट, क्योंकि बेस्ट जो है वो गुड का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। और वर्स्ट जो है वह बैड का है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो दोनों के सुपरलेटिव फॉर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुपरलेटिव फॉर्म, दोनों का अपोजिट वर्ड है ये। छठा है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, है ना, संक्षेप में आंसर दें। तो इसका उल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग, लंबा, विस्तार से। इलेबोरेट, है ना, इलेबोरेट भी कर सकते हैं। सातवां है कन्फेस। तो कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो कन्फेस का उल्टा क्या हो जाएगा? डिनाई। डिनाई का मतलब इनकार करना। और रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी इनकार करना। या फिर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब भी मना करना, इनकार करना। आठवां है कंडेंस। तो कंडेंस का मतलब क्या होता है? कंडेंस का मतलब होता है जमना, है ना, वाटर कंडेंसेशन, है ना, जल संघनन। तो कंडेंस का मतलब होता है जमना। तो जमने का उल्टा क्या होगा? फैलना, ठीक है। तो फैलना की अंग्रेजी एक्सपैंड, एनलार्ज, ठीक है। और नौवां है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, घना जंगल, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल। तो इसका घना का उल्टा क्या होगा? घना का उल्टा विरल होगा, है ना, सघन का उल्टा विरल होता है। तो एस्पार्स या एम्प्टी भी लिख सकते हैं, खाली, बिल्कुल ही खाली खाली है, एम्प्टी है। और आखिरी 10वां जो है डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, नाश होना, क्षय होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? रिस्टोर, है ना, रिवाइव, पुनर्जीवित करना, वापस लाना, रिस्टोर करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एंटोनिम्स का ये होमवर्क कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट के टेंस के बाकी बचे हुए 3 रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आज के अगले रूल को, जो होगा हमारा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 किसके लिए होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या इसका पैटर्न होगा उसको जान लेते हैं। तो शैल या विल का प्रयोग तो शुरू में करेंगे ही, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और तब नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद बी लगाना है। इसके बाद वर्ब के चौथे रूप को देना है
और तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न के अनुसार हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या बच्चे सो नहीं रहे होंगे? अब इसमें कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोगों को सेल या विल का प्रयोग करना है। तो बच्चे के साथ विल का प्रयोग होगा, जो विल द चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी, इसके बाद वर्ब फोर, तो वर्ब सोना, स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है नहीं। विल द चिल्ड्रेन नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है, क्या बच्चे सो नहीं रहे होंगे या नहीं सो रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जो होता है WH क्वेश्चंस के लिए। तो WH क्वेश्चंस में हम लोग शुरुआत में WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, और इसके बाद इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होता है? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, वह वहाँ क्या कर रहा होगा। एक सिंपल सा वाक्य है, वह वहाँ क्या कर रहा होगा। इसमें क्या आ गया, यानी कि WH क्वेश्चंस हो गया ये। तो क्या, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर, ठीक है। या हम लोग इस बी को आगे भी लिख सकते हैं, व्हाट विल बी ही डूइंग देयर, लेकिन यही ज़्यादा बेटर लगता है, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 6। ये होता है WH प्लस निगेटिव के लिए। तो WH प्लस निगेटिव में क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कैसे नहीं इत्यादि आ जाएंगे। और इसका जो पैटर्न होगा, शुरुआत में WH वर्ड लिखिए, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के पैटर्न को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। तो सेल या विल का प्रयोग करिए, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर V4, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा होगा। तो इसमें देखिए क्यों नहीं आ गया, है ना, यानी कि WH प्लस निगेटिव का ये पैटर्न है। अब इसके अनुसार जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो व्हाई विल ही नॉट बी हेल्पिंग यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के आज के बाकी ये तीनों रूल कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के होमवर्क। स्टूडेंट्स, आज का पहला होमवर्क आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे नोट डाउन करके तैयार करके रखें। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले होमवर्क। तो आज का दूसरा होमवर्क आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो होमवर्क है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है, अर्थात अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जिसके 10 सिर हो, दशानन, है ना। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। आप लोगों को इसे तैयार करके रखना है। मैं इसका आंसर अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट डिसीजन। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स a large number of people in an area at the same time, a disease which is spread by direct touch, a doctor who specializes in the eye diseases of the eyes, a drawing on transparent paper,
a game in which no one wins, a government by officials, a heavy continuous fall of rain, a large sleeping room with many beds, a list of books available in a library। तो आप लोगों को इसका होमवर्क तैयार करके रखना है। इसका आंसर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज का कोट ऑफ द डे है यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। और ये लाइन बिल कीन के द्वारा लिखी गई हैं, जो अमेरिका के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। और इनका यह कथन है कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, जो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई। यस्टरडे इज हिस्ट्री, कल, जो बीता हुआ कल है वो तो इतिहास हो गया, वो अतीत हो गया, वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। टुमारो इज मिस्ट्री, आने वाला कल एक रहस्य है, वो आएगा या नहीं आएगा, हम उसे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। टुडे इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, जो आज है, अभी है, वो ईश्वर की दी हुई वरदान है, ईश्वर का उपहार है। विच इज़ व्हाई, और इसीलिए वी कॉल इट द प्रेजेंट, हम लोग इसे वर्तमान कहते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन, बिल कीन के द्वारा लिखी गई लाइन, और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोगों को अपने बीते हुए कल पर पछतावा नहीं करना है, आने वाले कल पर भरोसा नहीं करना है, अपने वर्तमान समय को ईश्वर का उपहार समझते हुए इसका सदुपयोग करना है। तो लगे रहिए इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।